दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारा मौजू सुल्तानत फारस यानी अकमेनाइड एम्पायर की मुख्तसर तारीख है। हम आपको इससे मुतालिक कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इस वीडियो को देखते रहें ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ हो जाएं। दोस्तों आज जिस मुल्क को हम इस्लामी जमहूरिया ईरान के नाम से जानते हैं, ये किसी दौर में दुनिया की पहली सुपर पावर सुल्तनत थी। इस कदीम सुल्तनत की बुनियाद साइरस आज़म ने 550 कबल अज़ मसीह में रखी, जिसे दुनिया सुल्तनत फारस के नाम से जानती थी। याद रहे कि सुल्तनत फारस के दो अजीम बादशाह साइरस को जुल्करनैन और डेरियस को दुनिया दारा के नाम से जानती है। सुल्तनत फारस की तारीख पर बात करने से पहले मौजूदा ईरान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान का पुराना नाम पारस था। ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम है, जबकि फारसी कौमी जुबान है। ईरान के सिक्के को रियाल कहते हैं। ईरान जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहम है। कुदरती गैस, तेल और कीमती मादनियात इसके दामन में पोशीदा है। रकबे के एतबार से दुनिया में 17वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ईरान की तारीख कई हजार साल पुरानी है। ईरान एक सुपर पावर मुल्क है। ये तारीखी और कदीम इंसानी तहजीबों के मरकजों में से एक है। ईरान वस्ती एशिया, बहरे रूम और मशरिक़ वस्ता के दरमियान मौजूद है। ईरान की सरहदें शिमाल में आर्मीनिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान से मिलती है। मशरिक़ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। मगरिब में तुर्की और इराक से मिलती हैं। ईरान के जुनूब में खलीज फारस और खलीज ओमान वाक़या है। दोस्तों अब ईरान की तारीख के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। याद रहे कि इस वीडियो में फारस का मतलब मौजूदा ईरान है। फारस यानी मौजूदा ईरान की कहानी 6वीं सदी कबल अज़ मसीह में शुरू होती है, जब कदीम दुनिया के एक काबिल जिक्र हुक्मरान का उरूज हुआ, जिसे हम साइरस दोम के नाम से जानते हैं। उस वक्त फारस एक छोटी सी बादशाहत थी जो मौजूदा ईरान के जुनूब मगरिब में वाक़या थी और कई कबाइल में से एक पर मुश्तमिल थी। और ये लोग ज्यादातर खाना बदोश थे और माल मवेशियां पालते थे। लेकिन अपनी मौत से कबल ही साइरस ने इस छोटी सी बादशाहत को दुनिया की सुपर पावर बना चुके थे। ये सुल्तनत तारीख की सबसे बड़ी सुल्तनों में से एक बन गई, जो मगरिब में यूरोप के जजीरा बल्कान और मशरिक में हिंदुस्तान की वादी सिंध तक फैली हुई थी। लोहे के ज़माने का ये खानदान, जिसे कभी कभी अकमेनाइड एम्पायर भी कहा जाता है, यूनान के सिकंदर आज़म के हमले से पहले 200 साल से जायद अरसे तक ये सुल्तनत सकाफत, मजहब, साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज था। साइरस द ग्रेट के तहत पहली फारसी सुल्तनत जल्द ही दुनिया की पहली सुपर पावर बन गई थी। उसने अपनी हुकूमत के तहत कदीम दुनिया के 3 अहम इलाकों को मुत्तहिद किया। इन इलाकों में मेसोपोटामिया, मिस्र की वादी नील और हिंदुस्तान की वादी सिंध शामिल थे। तकरीबन 539 कबल मसीह में साइरस ने बादशाह नेबुनिडस की बाबली सुल्तनत को शिकस्त देकर बाबल फतह किया था। साइरस ने 550 कबल अज़ मसीह में मेडीज के दारुल हुकूमत पर अपना परचम लहराया, लेडीज को भी अपना महकूम बनाया। इस तरह मेडीज की सुल्तनत पर कब्जे ने सुल्तनत फारस को और भी मजबूत किया। उस वक्त तक साइरस दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था। आखिरकार साइरस पड़ोस में मासीगिटाई कबीले से लड़ते लड़ते मारे गए। साइरस के बाद मुख्तलिफ बादशाह गुजरे और सुल्तनत फारस मजीद ताकतवर होता गया। आखिरकार 522 कबल अज़ मसीह में सबसे खूनख्वार बादशाह डेरियस, जिनको दुनिया दारा के नाम से जानती है, डेरियस ने सुल्तनत की कमान संभाली। डेरियस एक जालिम और ताकतवर बादशाह था। डेरियस 36 साल सुल्तनत फारस पर अपनी हुकूमत कायम रखने में कामयाब हुए। उस दौर में उसने सुल्तनत फारस को फौजी ताकत समेत इल्म, साइंस और इंजीनियरिंग का मरकज बनाया। इस बात के सबूत डेरियस के दौरे हुकूमत में मुकम्मल किए गए तामीरी मंसूबों से लगाए जा सकते हैं।
ڈیریس کی حکمرانی میں بحیرہ احمر اور دریائے نیل کے درمیان ایک نہر بھی بنائی گئی۔ سلطنت فارس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیریس 30 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکمران تھا۔ ڈیریس نے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا اور مختلف چھوٹے انتظامی اکائیاں بنا کر ان کو آپس میں سڑکوں کے ذریعے سے ملایا۔ دارا یعنی ڈیریس ایک جنگجو اور سخت مزاج کے مالک حکمران تھے۔ اس کا خواب تھا کہ یونان کو سلطنت فارس کا حصہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے یونان پر ناکام حملے بھی کیے جس میں ان کو شکست ہوئی۔ ڈیریس 486 قبل از مسیح میں وفات پائے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا خشیار شاہ اس سلطنت کا حکمران بنا، لیکن اس کو بھی یونانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور اس طرح یونان سلطنت فارس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ رہا۔ 330 قبل از مسیح تک سلطنت فارس میں کافی بغاوتیں ہوئیں، لیکن اس کا بروقت اور مؤثر جواب دیا گیا اور ان بغاوتوں کو کچلا گیا۔ یوں تو سلطنت فارس کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن آخر کار یونان میں ایک ایسا شخص ابھرا جس کا نام تھا سکندر اعظم، جس نے کچھ ہی عرصے میں سلطنت فارس کا صفایا کیا۔ گو کہ دارا سوم سکندر اعظم کے راستے میں بڑی رکاوٹ رہے، لیکن اس کو بھی اس کے کزن اردشیر نے قتل کیا۔ آخر کار 330 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں عظیم سلطنت فارس یعنی ایکیمینیڈی امپائر کا خاتمہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ فارسی سلطنت کا آغاز نیم خانہ بدوش قبائل کے مجموعے کے طور پر ہوا جو ایرانی سطح مرتفع پر بھیڑ، بکری اور مویشیاں پالتے تھے۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ خانہ بدوش دنیا کی پہلی سپر پاور کا بنیاد رکھیں گے۔ اتنے لمبے عرصے تک کسی سلطنت کا قائم رہنا حیران کن ہے۔ سلطنت فارس کی آبادی کافی ڈائیورس تھی، مختلف قومیتوں کی آمیزش تھی۔ اندرونی بیرونی خطرات کے باوجود 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مختلف علاقوں پر حکمرانی کی۔ دوستوں، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے بعد کی تاریخ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ معزز سامعین، وقت دینے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔